सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। सो गाइस, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लव बर्ड्स फिशर्स के बारे में। फ़िशर फैमिली में जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं फ़िशर फैमिली में, वो कर रहा हूं मास्क में। ठीक है, ब्लैक मास्क जो होते हैं, जैसे वॉयलेट ब्लैक मास्क होता है, जैसे ब्लू ब्लैक मास्क होता है, ठीक है, वाइट चेस्टेड होते हैं, या येलो चेस्टेड ब्लैक मास्क हो गए, फ़िशर्स हो गए, जिनको फ़िशर्स कहा जाता है। क्योंकि ये अभी इस वक्त इनकी इतनी प्राइस भी नहीं है, ठीक है, बट ये बहुत अच्छा बर्ड है, कॉमन फ़िशर से काफ़ी बेहतर है। आप अगर रखना चाहें, क्योंकि कॉमन फ़िशर के रेट जो है ना बहुत नीचे हैं, बहुत ज़्यादा नीचे हैं, और उससे बेहतर है ये कि इसको आप एज अ फॉस्टर पेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल करना चाहें तो कुछ पैसे थोड़े से बेहतर मिल जाते हैं, लेकिन बहुत मुनासिब पैसों का ही है। तो इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इनमें। और किसी को भी अगर मुझसे परचेज़ करने हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में माल उठा रहा हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन माल उठाने से मुराद ये कि ऐसे भर भर के नहीं उठा रहा, लिमिटेड उठा रहा हूँ। यानी कि मैं किसी के पास जाता हूँ, उनका सेटअप चेक करता हूँ, विज़िट करता हूँ, दोस्ती यारी में उनसे परचेज़ कर लेता हूँ जो चीज़ पसंद आती है। मेरी आदत है, मैं वही चीज़ परचेज़ करता हूँ जो मैं खुद रख सकूँ। मेरे माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं किसी को बेच दूँगा या कोई मुझसे ले जाएगा। ये मेरा कारोबार है, और मेरे माइंड में ये ज़रूर होता है कि अगर कोई मुझसे ख़रीदेगा तो मैं उसको 1000 रुपये ऊपर रख के, 1500 या 2000 रुपये ऊपर रख के दे दूँगा। 2000 रुपये तक इस पे अच्छी बचत हो जाती है, क्योंकि मुझे ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं। क्योंकि मेरी जो परचेजिंग है वो बहुत अच्छे यानी करीबी लोगों से है, तो वो मुझे सपोर्ट करने के लिए 2000 कम में दे देते हैं। लेकिन आपको वही रेट मिलेगा जिस तरह अमूमन जिस मिल जाता है मार्केट में, या नॉर्मली महंगे नहीं पड़ेंगे। दूसरा ये कि सिक्योरिटी होती है। मेरे जैसा बंदा कभी गलत काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर ज़रा सा भी अल्लाह का खौफ होगा तो गलत काम नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा चैनल है, छोटा सा ऑफिस है जहाँ पे यूट्यूब का काम एडिट होती हैं वीडियोस वगैरह। तो मेरी एक पहचान है, थोड़े बहुत लोग मुझे जानते हैं, मुझे अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। तो और दूसरा ये कि कभी भी चीज़ ख़रीदते हुए ना, मैं ये नहीं सोचता कि लोग मेरे से ख़रीद लेंगे आके या मुझे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर लोग ना लें आपसे, फिर आप क्या कर लोगे। हमेशा भाई उतनी चीज़ उठाओ जितनी आप रख सको। हमेशा वही चीज़ उठाओ जो आपके पास ब्रीड कर सके, भले आपने बेचनी ही क्यों ना हो। अगर आप कचरा माल उठाओगे ये सोच के कि किसी को बेच दूँगा, तो भाई अगर वो नहीं बिकेगा, लोग अगर नहीं लेंगे आपसे, तो आप उस कचरे माल का करोगे क्या? आप तो अपने इस्तेमाल में भी नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि आपने कचरा माल जो उठाया था। तो ये सब चीज़ें होती हैं। हमेशा अच्छी चीज़ ख़रीदें ताकि बेचते हुए भी आसानी हो, ब्रीड करवाते हुए भी आसानी हो। कोई अगर ख़रीदार नहीं मिलता तो एटलीस्ट आप उसको रख के ब्रीड करवा सको, इज़्ज़त से 2 पैसे बना सको, सीज़न में कुछ पैसे वैसे हाथ लग जाएँ आपके। इस तरह से काम करना चाहिए। अब ये मैं अपने लिए उठा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे 2000 रुपये ऊपर मिलते हैं, मैं सेल कर देता हूँ। इससे ये होता है दूसरे का भी भला हो जाता है, उसको भी एक चीज़ मिल जाती है इस्तेमाल करने के लिए, उसका भी एक रोज़गार लग जाता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो लव बर्ड्स लेते हैं ना, वो कमाने के लिए लेते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो शौक़ में लेते हैं। अब ये कमर्शियल आइटम है, ये बातें छोड़ दें। अब लोग, मैंने देखा है 30-40 पेयर रख के बोलते हैं मैंने तो शौकिया रखे हुए हैं। तो शौकिया तो भाई एक पेयर से भी शौक़ पूरा हो जाता है यार। शौकिया वौकिया कुछ नहीं होता। जब आप 10 पेयर से ऊपर रखते हो ना, तो समझ में आ जाता है लोगों को कि इसने क्यों रखे हुए हैं। वो फिर शौक़ नहीं होता, वो कमर्शियली आपका बिज़नेस बन जाता है वो। और अगर आप 40-50 पेयर रख के ये बोल रहे हैं कि मेरा शौक़ है, मैं बेचता नहीं हूँ, तो फिर मेरे ख्याल से आपसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी शायद ही कोई देखने में मिले हम लोगों को। मैं तो साफ बोलता हूँ, मेरा तो काम भी है, मेरा शौक़ भी है, मेरा कारोबार भी है। मैं इसी से अर्निंग करता हूँ, मैं इसी की वीडियोज़ बनाता हूँ, वीडियोज़ लोग देखते हैं, मुझे रिस्पेक्ट मिलती है, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। और मेरी बताई हुई चीज़ों को लोग जब इस्तेमाल करते हैं, या मेरी मार्केट जो अपडेट देता हूँ मैं, उन चीज़ों को जब वो लोग महसूस करते हैं या देखते हैं, उनको फ़ायदा होता है, वो तरीके अपनाते हैं, वही जो मैं उनको बताता हूँ स्ट्रैटेजीज़। मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि कोई बर्ड बेकार नहीं होता, हर बर्ड का टाइम आता है। कभी आपके बर्ड का टाइम है, कभी मेरे बर्ड का टाइम है, कभी फिंचेस का टाइम है, कभी जावा का टाइम है। तो मार्केट जो है वो टाइम के हिसाब से रिवॉल्व करती रहती है, और हर बर्ड का एक दिन आता है कि जब वो महंगा होता है, और हर बर्ड का दिन आता है जब वो सस्ता होता है। तो जब सस्ता हो उसको ख़रीदा करें, जब महंगा हो उस वक्त उसको बेचा करें, मार्केट के हिसाब से चला करें। अभी देख लें कि ये बंदा, कोई भी बंदा ये बात नहीं बताएगा आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने दिल से बता रहा हूँ कि मैं ये जो वॉयलेट मास्क है ना, ये मैं पट्ठे वट्ठे लेके डाल रहा हूँ ताकि तैयार कर लूँ, नेक्स्ट सीज़न तक अच्छे हो जाएं। पट्ठे मेरे पास ऐसे हैं कि भाई जब ये तैयार हो जाएंगे ना, तो इनका मुंह इतना डार्क हो जाएगा। अभी मैं लेकर आया हूँ वॉयलेट मास्क के पट्ठे। उनका मास्क अभी ऐसा है कि आप देख के परेशान हो जाएंगे कि ये पट्ठे हैं। और मुझे पता है अभी कम से कम भी जो है ना 6 महीने लगेंगे उनको प्रॉपर तरीके से वो करने में। तो ये अच्छी चीज़ें आप लोग अगर चाहें तो लेके डाल सकते हैं, क्योंकि भाई फ़िशर फैमिली में बड़े दाने लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े दाने हमेशा ज़्यादातर वही लोग निकाल रहे होते हैं जिनके पास कोई बीमारी आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, या आजमाए हुए होते हैं। फ़िशर में काम करना है तो पट्ठे ही लेके डालो, बेशक कोई बात नहीं, 1 साल लग जाए कोई बात नहीं। आप तैयार करो, खुली जगह हो,
और दूसरा ये वहम डर निकाल दें कि पॉक्स आ जाते हैं। पॉक्स ज़रूर आते हैं, ये बात सच है। मैंने भी रखे हुए ना, तो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था, क्योंकि मैं शुरू में एक पेयर लाया हूँ, अभी बाकी माल मेरा रखा हुआ उठाया नहीं है मैंने कहा मैं चेक करूँ इसको। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा दिन वो नहाते रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या, इससे दो बातें पता चलती हैं। एक ये कि मेरे शेड में गर्मी बहुत है, यानी कि हब्स हो रहा है, कमरे हैं, तो वहाँ पे पंखा मैं लगाता नहीं हूँ, क्योंकि परिंदों को एक बार पंखे की आदत हो जाए तो फिर वो जब लाइट वाइट चली जाए तो फिर परिंदा आपका सांस घुटने से मर जाएगा। तो मैं उनको उसी तरह लेके चल रहा हूँ, एक पिंजरे में कम बर्ड रखे हुए हैं ताकि इनको गर्मी में रहने की आदत हो जाए, और आगे तो सर्दी आ जाएंगी वैसे भी, तो पंखे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अभी क्या कर रहे हैं, गर्मी की वजह से नहाते रहते हैं, तो इससे क्या है, फ्रेश हैं, जब भी गर्मी लगती है नहा लेते हैं जाके, मुझे भी कोई तकलीफ़ नहीं है। तो इस तरह पॉक्स वगैरह बीमारियां नहीं आती। बीमारियां उनके पास आती हैं जिनके प्याले छोटे छोटे हैं पानी के, नहा भी नहीं सकता बर्ड, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक पिंजरे में कुछ 7-8 पट्टे छोड़ दिए, एक के पॉक्स हुआ, खारिश शुरू हुई, सबके शुरू हो गई, ये उनके पास प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप समझदार हैं, आपको पता है, तरीका पता है, ट्रिक पता है, तो आप चला सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, एग्जॉस्ट फ़ैन लगा देते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि आप एसी लगाओ यार, एसी हर बंदा कहाँ, और लाइट होती कहाँ है भाई, लाइट कहाँ होती है भी आजकल, कितनी ख़तरनाक किस्म की लाइट जा रही है, 20-20 24-24 घंटे लाइट जा रही है, पूरे दिन में लोगों के पास सिर्फ 4 घंटे लाइट आ रही है, कई इलाके ऐसे हैं। तो ऐसे में अगर आप पंखे की आदत डाल देंगे या एसी की आदत डाल लेंगे, तो भाई जब एसी बंद हो जाएगा तो फिर क्या करोगे आप, जनरेटर लगाओगे। यानी परिंदों के लिए, आप कमाने के लिए आप कितना पैसा लगा बैठोगे, और कमाई इतनी होगी नहीं आपकी। पहले आप एसी लगाओगे, फिर आप पंखा लगाओगे, फिर आप पिंजरे खरीदोगे, फिर आप बर्ड लाओगे, फिर लाइट चली जाएगी, फिर आप जनरेटर ख़रीद के लाओगे, तो क्या क्या ख़रीद के लाओगे, जब तक कारोबार शुरू होने से पहले ही भाई आपका नीचे आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं ओवर एक्सपेंसेस मत लगाएं, जितनी चादर है उतना पैर फैलाएं, जो चीज़ ब्रीड कर रही है उसको रखें, और अगर आपको लगता है ऐसा कि आपको बढ़ाना चाहिए तो आहिस्ता आहिस्ता अपना कदम बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाने से पहले अपनी जगह देख लें, सिस्टम देख लें, अपना टेम्परेचर चेक कर लें, मौसम देख लें कैसा है, और कोशिश करें पट्ठे ख़रीद लें। पट्ठे जब आप लेंगे ना यार, आप उनको गर्मी में पालो, जिसमें भी पालो, जो कमज़ोर ब्लड होगा, जो बेकार ब्लड होगा, वो मर जाएगा आपके पास, वो डिस्पोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो जो बच जाएंगे आपके पास तैयार हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, आप समझ जाना, ये यहाँ के आदी हो गए हैं अब। तो वो जो ब्रीड करेंगे ना, वो आपका पूरा घर भर देंगे, ब्रीड कर करके पूरा घर भर देंगे आपका। आप बेच बेच के तंग आ जाओगे, रोज़ ब्रीड आ रही होगी आपके पास। रोज़ से मुराद ये, कभी कोई पेयर ब्रीड पे बैठा होगा, कभी कोई बैठा होगा, कभी कोई बैठा होगा, यानी कि हर वक्त ही, हर महीने आपको कोई समझ लें 20,000 25,000 आ ही रहे होंगे। ये मैं छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर आप पर्सनाटा डालते हो, ब्लैक पर्सनाटा वगैरह, ब्लू पर्सनाटा या वॉयलेट पर्सनाटा डालते हो, तो उसमें आपके पास इनकम होती रहेगी। ये कम से कम 25,000 महीने का आ जाएगा। मंथली ब्रीड तो होती नहीं है, लेकिन एक महीने कुछ पेयर ब्रीड दे रहे होंगे, एक महीने अगले दूसरे पेयर ब्रीड दे रहे होंगे, तो हर महीने ही कुछ ना कुछ आ रहा होगा। तो उसके हिसाब से 2 महीने का 50,000 या 3 महीने का 50,000 और 1 महीने का 25-20,000 एवरेज आ रहा होगा आपके पास। तो 20,000 आना कोई आसान बात तो नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चों की फ़ीस निकल जाएगी। अभी मैं रिसेंटली एक खातून का देख रहा था इंटरव्यू, कोई न्यूज़ चैनल था पाकिस्तानी, उस पर वो बता रही थी कि 2 कमरों से उन्होंने शुरू किया बर्ड्स रखने। ये लवबर्ड रखती थी, वो पंखे वंखे लगाए हुए थे और कुछ भी नहीं था, सिर्फ लिमिटेड बर्ड्स थे और महंगे वाले थे। उसमें पेल फेलोज़ वगैरह थे, ओपलाइंस थे, डाइल्यूट थे, बस ये हार्डली मेरे ख्याल से बहुत हुआ ना अगर उनके पास, जो मैंने जो नोट किया है, तकरीबन मैक्सिमम उनके पास कोई 20-30 पेयर होंगे। आप सोचें 20-30 पेयर होंगे, उसमें ओपलाइन भी है, पेल फेलो वगैरह भी हैं, तो कितना अच्छा खासा उन्होंने कमाया। वो बता रही हैं कि बच्चों की फ़ीसें पे की हैं, लाखों रुपए कमाए हैं। कह रही हैं कि साल के हमने जो है ना 2-2 3-3 करोड़ रुपए ही बनाए हैं। क्यों? क्योंकि बर्ड कम रखे हुए थे, लेकिन महंगे वाले रखे हुए थे, और उनकी सफाई का ख्याल, साफ़ सुथरा, और उसी घर में हम रह भी रहे हैं, बच्चे मेरे पढ़ते भी हैं, तो वो पूरा बाकायदा बता रही हैं। तो देख लें आप, जब वो कमा सकती हैं तो यार कोई भी कमा सकता है। तरीका होता है रखने का। माल धमाधम भरोगे, एक ही पिंजरे में पट्ठे रख दोगे, 50-60 पट्ठे डाल दोगे कि मैं तैयार कर रहा हूँ, तो ये तो गलत है ना। या तो फ्लाइट केज बढ़ाओ पट्ठे तैयार करने के लिए, या छोटे केज हैं तो हर केज में 2-2 पीसेज हों या 4-4 पीसेज हों, इससे ज़्यादा ना हो। बड़ा केज हो, कम से कम भी 2x3 या 2x4 का केज हो, उसमें 4-4 पट्ठे रख के आप अलग अलग रख दें। भले उनका जेंडर कुछ भी हो, 4-4 करके रखें, ताकि वो लड़े ना, आपस में मारे ना, किसी को गर्मी भी ना लगे। गर्मी बहुत लगती है जब आप एक पिंजरे में ज़्यादा डाल देते हैं। इससे आपके पास ये होगा, टाइम पे तैयार हो जाएंगे, आपके अपने घर की चीज़ होगी। जो मर गया उसकी कहानी ख़त्म भाई, उसको रोना मत लेके कि मर गया या उसको पॉक्स हो गया या कुछ हो गया। भाई मेरे पास बहुत मरे हैं कॉकटेल, बहुत मरे हैं यार। बच्चे उठाता था मैं हैंड फीड के लिए, इतने इतने उसमें से मर जाते थे। तो भाई हमने काम तो नहीं रोका, क्योंकि पैसे तो हमारे बन ही रहे थे ना कैसे करके। तो इन चीज़ों को सोचें समझें भाई, ये सब चीज़ें अपनी किसी भी किस्म की चीज़ों को कमज़ोरियाँ ना बनाएं। कमज़ोर आप ख़ुद हो जाते हैं अंदर से सोच के, जबकि मसला इतना होता नहीं। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।